नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर और मैं आपके साथ आकृति सिंह। इस समय हम मौजूदा अगरतला के मुख्यतः बाज़ारों में से एक बाज़ार में स्थित है जो कि बड़तला में स्थित है। और आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे यहाँ जो बड़तला बाज़ार है उसकी स्थिति के बारे में, साथ ही अंदर जाके लोगों से वार्ता करेंगे, उनके माध्यम से भी हम बात जानेंगे कि क्या क्या इस बाज़ार की स्थिति है, क्या क्या समस्याएं हैं लोगों को, जो व्यापारी हैं इस बाज़ार को लेकर उनकी क्या समस्याएं हैं। साथ ही हम आज दो मुख्यतः विषयों पर कवरेज करने आए हैं ये नई कहानी को, जो कि है आपको देखने को मिल रहा होगा हमारे पीछे इस समय। कैमरामैन थोड़ा सा दिखाएंगे। हमारे टीवी स्क्रीन पे आपको इस समय देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से ये जो कचरा कूड़ा कबाड़ यहाँ के जो सब्जी का दिखाई दे रहा है वो एएमसी द्वारा इसको एक अंदर बनाया गया है कि उसके अंदर जो कचरा कूड़ा है उसको अंदर डाला जाए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के जो व्यापारी हैं और जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो किस तरीके से उस स्थान में न फेंककर इस कचरे को बाहरी स्थान में फेंक रहे हैं। हालांकि ऐसा है कि जो एएमसी के लोग हैं वो मुख्यतः 2 बार दिन में यहाँ की सफाई करते हैं, उसके बावजूद भी आपको जो स्थिति इस समय हम दिखा रहे हैं ये सफाई के बाद की स्थिति है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर जब दिन में या जब सफाई नहीं होती है तो यहाँ की क्या हालत होगी। फिलहाल यहाँ के लोगों से हम वार्ता करेंगे और उनके माध्यम से ये भी जानेंगे कि क्या मुख्यतः कारण है इस तरीके से एक स्थायी जगह पर जो बनाया गया है एएमसी के द्वारा वहाँ पे कूड़ा न डाल के ऐसे खुले में कूड़ा डालना, और क्यों ऐसा ये लोग करते हैं उनके माध्यम से हम ये भी जानेंगे। और मुख्यतः हम यहाँ की जो मेन सड़क है जो कि आपको इस समय दिखाई दे रही है उसकी भी हालत जो है वो थोड़ी जर्जर हालत में है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या कारण है मुख्यतः ये रोड की हालत ऐसी क्यों है। और बारिश की वजह से यहाँ पे जल जमाव की भी देखा जाता है और उससे उत्पन्न परिस्थितियों में यहाँ के लोग कैसे यातायात में दिक्कतें आती हैं, उनसे बात करके इस बारे में भी हम उनसे जानेंगे। साथ ही यहाँ के कुछ जो स्थानीय लोग हैं उनके माध्यम से भी जानेंगे कि ये जो मुख्यतः अगरतला का बाज़ार है जिसे बड़तला में जो स्थित है वहाँ का जो आवाजाही है, ऐसा नहीं है कि ये शहर से बाहर या फिर शहर से कुछ दूर, ये मुख्यतः समय हम यहाँ पे स्थित है, ये मुख्यतः बाज़ार है और यहाँ पे अक्सर हज़ारों के यातायात आवाजाही करते हैं, हज़ारों की मात्रा में। साथ ही जो यातायात का जरिया है ये मुख्यतः अगरतला का एक मेन रोड है जहाँ पे इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ से चारों तरफ की बसें गाड़ियाँ चलती हैं। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जो ये कचरा और जल जमाव होता है उससे वायु प्रदूषण भी उत्पन्न होता है और कई बीमारियाँ, तरह तरह की बीमारियाँ भी उत्पन्न होती हैं। तो इस सारी चीज़ों की कवरेज और इन सारी चीज़ों की कहानी के पीछे मुख्यतः क्या कारण है यहाँ के लोगों से वार्ता करेंगे और उनके माध्यम से हम जानेंगे कि क्या क्या कारण है ये सारी परिस्थितियाँ जो उत्पन्न हो रही हैं उसके पीछे की। हम आज किन किन बिंदुओं पर ये जो कहानी है उसको कवर करने आए हैं। मुख्यतः कुछ बिंदुएं हैं जैसे कि यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो ये कचरा जो एएमसी द्वारा यहाँ पे एक स्थायी जगह पर बनाया गया है कूड़ा फेंकने के लिए, वहाँ पे न फेंककर ये बाहरी जो कूड़ा कचरा फेंके हुए हैं वो क्यों फेंक रहे हैं, क्या कारण है यहाँ पे, क्यों जो यहाँ के अधिकारी या फिर एएमसी के लोग हैं उनके द्वारा जो स्थान बनाए गए हैं उस पर कूड़ा कचरा न डाल के बाहर जगह पे ऐसे फैला के क्यों रखा गया है, क्यों बाहर फेंकते हैं, उसके बारे में भी वार्ता करेंगे यहाँ के लोगों से और उसके माध्यम से भी वहाँ के लोगों के माध्यम से भी जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। साथ ही यहाँ की जो सड़क है उसकी स्थिति भी बहुत जर्जर है, उसके बारे में भी हम आपको लोगों से वार्ता करके जानेंगे कि कब ये सड़क का निर्माण हुआ था और इसके बाद इसको कब सुधारा गया और क्या क्या बारिश के टाइम पे जो जल जमाव होता है उस समय की परिस्थिति क्या उत्पन्न होती है उसके बारे में भी जानेंगे हम। साथ ही यहाँ का एक और है कि जो स्टॉल्स है हमें देखने को मिल रहा है, हमारे कैमरामैन से हम बोलेंगे कि वो थोड़ा सा स्टॉल के बारे में दिखाएं कि वो जो स्टॉल्स हैं आपको दिखाई दे रहे हो अभी मुख्यतः खुला नहीं है, सुबह का समय है, ये कुछ देर बाद सारी दुकानें खुल जाएंगी। जो सड़क के किनारे स्टॉल्स हैं उन्हें
यहाँ की ट्रैफिक पुलिस जो है उस अभियान के तहत कई बार चलाई है कि सड़क के किनारे ऐसे खुले में दुकान नहीं, इनके लिए स्थानीय जगह व्यवस्थित की गई है जहाँ पे वो अपनी दुकानें लगा सकते हैं, लेकिन वो स्थानीय जगह को ना चुनकर ये कहीं भी अपनी दुकानें लगा रहे हैं, तो जिससे कभी कभी सड़क दुर्घटनाएं उत्पन्न होती है। सड़क के किनारे ये दोनों तरफ अगर ये दुकानें लगा लेंगे तो आवाजाही में बहुत दिक्कतें उत्पन्न होती है। साथ ही यहाँ की ट्रैफिक पुलिस जो है वो अभियान चलाती है, जो कि जो वाहन है लोगों के उसको एक जगह पे स्थित करने के लिए, एक जगह पे खड़ा करने के लिए, लेकिन यहाँ के लोग उस अभियान का ना पालन करके जो सड़क के किनारे है कहीं भी गाड़ियाँ अपने वाहन जो है वो खड़ी कर देते हैं। इसके बारे में भी लोगों से वार्ता करेंगे कि आखिर क्यों वो ट्रैफिक नियम का पालन क्यों नहीं करते। इस समय हमारे साथ इस बाज़ार के जो सब्जी के सेक्रेटरी हैं वो मौजूद हैं और आइए उनसे वार्ता करते हैं और जो हमारा मुख्यतः कुछ प्रश्न है उनके माध्यम से हम उसके उत्तर प्राप्त करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या विचारधाराएं हैं, उनकी क्या रणनीति है और उनकी क्या कार्य योजनाएँ हैं इस बाज़ार को लेकर और बहुत सारी बातें। नमस्कार दादा। नमस्कार। जैसा कि हम अभी देखने को मिला हमें बाहर जो AMC द्वारा बनाया गया है डस्टबिन, एक बड़े पैमाने पे वो डस्टबिन का निर्माण हुआ है, तो वो डस्टबिन में कूड़े कचड़े जो फालतू की सब्जियां हैं जो ख़राब हो चुकी हैं उनको वहाँ पे ना फेंक के जो यहाँ के व्यापारी हैं उसको बाहर फेंक देते हैं और स्थानीय लोग भी उसको बाहर फेंकते हैं। तो इस पे आपने कभी मुहिम चलाया या फिर आपकी कोई योजनाएं इसको लेकर कभी आपने कुछ शुरू किया, इसके बारे में आप हमें जानकारी दें कि क्या विशेषकर कारण है बाहर फेंकने का, वो डस्टबिन के अंदर न फेंक कर। আমরা বিগত কিছুদিন পূর্বে এখানে আমাদের প্রত্যেকটা ব্যবসায়ীর সাথে আমরা আলোচনা করেছি। কিছু কিছু যারা যারা পার্মানেন্টলি কাজ করে সাফাইয়ের কাজটা বটতলা বাজার ওরা ভিতরেই ফেলায়, কিন্তু কিছু কিছু সাফাই কর্মী আছে যেটা পার্মানেন্ট না, ওরা এগুলি ডাস্টবিনের বাইরে ফেলে। কিন্তু আমরা অতি সত্বর কিছুদিন এই 1-2 দিনের মধ্যে এই বিষয়টা নিয়ে আবার পর্যালোচনা করব। কেন, যেহেতু আগরতলা পৌর নিগম যে একটা সুবিধা করে দিয়েছে, আমরা বটতলা বাজারের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই। আর ওই পরিবেশটা ধরে রাখার জন্য আমরা ইমিডিয়েট चिंता भावना करूँ। तो क्या इससे पहले मतलब जैसा हम देख रहे हैं कि AMC द्वारा बहुत पहले ही इसका निर्माण हो चुका है, ठीक है, तो आपके द्वारा कभी ऐसा मुहिम चलाया गया या फिर कोई ऐसा मार्च निकाला गया या यहाँ के जो वेंडर से उनसे अनुरोध किया गया कि क्या उसको वहीं पे स्थानीय जगह पे फेंका जाए, ना कि अगल बगल फैला के ऐसे प्रदूषण, वायु प्रदूषण को उत्पन्न कराते हैं जैसे, तो उस पर कोई रोक पे आपने मुहिम कभी चलाया? हम तो मुहिम चलाया, लेकिन हम तो बोला, पहले ही बोला, फिर हम आलोचना करेंगे वो अच्छा रखने के लिए जो डस्टबिन का बाहर नहीं फैलता है। अच्छा, तो दादा जैसा कि ये रही बात डस्टबिन की, तो आपने जिस तरीके से हमें बताया कि लोग यहाँ के सुनते नहीं हैं, जो व्यापारी हैं वो सुनते नहीं हैं, लेकिन जो मुख्यतः बड़तला का जो मेन आवाजाही का जो सड़क है वो बड़ी जर्जर स्थिति में है और मानसून का समय भी आ चुका है, बारिश जैसे शुरुआत हो चुकी है, तो उस टाइम जल जमाव देखने को हमको मिलता है बड़तला में ये, और जबकि ऐसा भी नहीं, ये मेन रास्ता है जल जमाव का, तो वहाँ पे जल जमाव उत्पन्न हो जाता है मेन रास्ते में, तो जो यात्री हैं आवाजाही, जो रोज़मर्रा के यात्री हैं उनको आवाजाही में बहुत दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। तो पिछली बार इस सड़क का निर्माण जो हुआ था या फिर इस जर्जर हालत का सुधार कब हुआ था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। AMC তো তার চেষ্টা অনবরত চালাচ্ছে, কিন্তু সেই AMC যে প্রচেষ্টা আমরা ব্যবসায়ী কিছু কিছু জায়গাতে ডিস্টার্ব করছি, কিন্তু আমরা এগুলি আমরা কিছুদিনের মধ্যে এই সমস্ত বিষয়গুলি আমরা দেখব। तो कुछ आपकी तरफ से कोई बिंदु हो जिन पे आप आग्रह करना चाहें AMCs को कि
थोड़ा सा बदलाव और थोड़ा सा इस जो मार्केट है उसमें सुधार की ज़रूरत है, तो वो कौन कौन से पैमाने पर सुधार आगे आप देखना चाहेंगे और अनुरोध करेंगे कि एएमसी से कि इन पैमानों पे हमें सुधार की ज़रूरत है और हमें मदद चाहिए, तो आप किन किन बिंदुओं पर इसे देखते हैं? তো এএমসি কা মদত তো প্রতি দোকানে যদি আমাদের একটা ডাস্টবিনের প্রয়োজন হয় সেইটাও আমরা আলোচনা আনব। আলোচনায় আনার পর যদি মনে করি এইভাবে প্রতি দোকানে ডাস্টবিন দিলে এই আবর্জনার থেকে আমরা মুক্ত পাবো, তাহলে আমরা এগুলিও এএমসির নিকট দাবি রাখব। आपको लगता है कि अगर हर दुकान में एएमसी द्वारा डस्टबिन दिया जाएगा, अगर इतना बड़ा डस्टबिन यहाँ पे बनाया गया है एएमसी द्वारा, बहुत बड़े निर्माण इसका किया गया है, उसको यहाँ के व्यापारी यूज़ नहीं कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं उसका, तो आपको क्या लगता है हर दुकान में एएमसी से अगर डस्टबिन दे देगा तो उसका वो सही उपयोग कर पाएंगे? ডাস্টবিন দেওয়ার পর এটা বোঝা যাবে আমরা কতটুক এটার মধ্যে এটা থেকে সাফল্য পাই। চেষ্টা করতে হবে, মানুষ সব কিছুই পারে, মানুষ চেষ্টা করলে সব কিছুই পারে। ভালো একটা জিনিস উপহার দেওয়া কোনো মানুষের পক্ষে অসম্ভব না, সম্ভব না, বুঝবে। और जैसा हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो बरतला का व्यवस्था मार्केट है ये, और वहाँ पे अगल बगल ऐसे ही वाहन खड़े कर देते हैं लोग। एक यहाँ के एएमसीज और ट्रैफिक पुलिस भी है, उसके द्वारा अभियान चलाया गया है। कई बार ये यातायात सड़क के किनारे जो खड़ा कर दिया जाता है उससे कई दुर्घटनाएं भी उत्पन्न होती हैं, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है इसको लेकर? इधर मार्केट गाड़ी पार्किंग के लिए हमारा पैसा देते हैं এএমসি থেকে একটা লোক ডেকে আনছে, আমরা ওদের পয়সার বিনিময়ে আমরা গাড়িগুলি রাখি। আর আপনার যে বক্তব্য, বিভিন্ন জায়গা থেকে যে গাড়িগুলি আসে সেগুলি হঠাৎ গাড়ি রাখে, আর বিশেষ করে সকালে 7টা অবধি এই সবজি কিনতে আসে বিভিন্ন মার্কেট থেকে, ওইগুলি রাখে। 8টার মধ্যে সমস্ত গাড়ি ওয়ান ওয়ের থেকে সরে যায়। दादा, जैसा कि हम ये व्यस्ततम बाज़ार बरतला में इस समय स्थित हैं, तो जो पूर्वोत्तरी सरकार थी और जो इस समय सत्ताधारी सरकार है, उन दोनों सरकार में इस बाज़ार को लेकर क्या क्या बदलाव देखने को मिला और क्या क्या सुविधाएं आपको तत्कालीन सरकार की तरफ से दी गई हैं, उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दें। ये रूलिंग गवर्नमेंट है, हमें कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। সিপিএম থাকতে সিপিএম যে অনেক কিছু বাজারে উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, সিপিএম সরকার মানুষের সুযোগ সুবিধা এইগুলি সব পাইছে, এবং বিজেপি গভর্নমেন্ট এসে বাজার মানুষের বাজারে কোনো উন্নয়নমূলক কাজ নাই, কোনো চাকরি নাই, কোনো কাজকর্ম নাই, ব্যবসা বাণিজ্য নাই, সব দিকে অসুবিধা। যে রুলিং গভর্নমেন্টের যে বিজেপি সব গভর্নমেন্ট আইসে না, মানুষের ব্যবসা বাণিজ্য নষ্ট হয়েছে, চাকরি কিছুও নাই, কন্ট্রাক্টারি কাজও নাই, কোনো কিছু কাজ নেই, ব্যবসা বাণিজ্যের লোকে খুবই খারাপ। এবং এই বিজেপি গভর্নমেন্ট আছে না, বাজারে কোনো উন্নয়নমূলক কোনো কাজ নাই, आगे हो এখন হয়েছে আর হবে না। पर दादा, हमें तो देखने को मिल रहा है कि जो सत्ताधारी पार्टी है जिसका अभी आपने जिक्र किया, सत्ताधारी पार्टी में ही ये जो बाहर एएमसी की तरफ से बड़ा सा डस्टबिन बनाया गया है। आपने अभी अपने बातों में जिक्र किया कि जो पहले की पूर्वोत्तरी सरकार थी, उसको लेकर और अभी की सरकार को लेकर आप दोनों सरकारों में तुलना की है कि किस तरीके से तुलना है दोनों सरकारों में। आपने कहा जो पहले पूर्वोत्तरी सरकार थी उसने बहुत कुछ किया और जो अभी सत्ताधारी सरकार है वो नहीं किया, पर जो एएमसी का डस्टबिन आपको देखने को मिल रहा है ये सत्ताधारी पार्टी में ही आपको दिया गया है। अगर सरकार आपको कुछ दे रही है तो आप लोग उसका सही उपयोग क्यों नहीं कर रहे? हमें देखने को मिलता है कि किस तरह फिर भी आपको एक अच्छा खासा डस्टबिन दिया गया है जहाँ पे कि जो कूड़ा कचरा है उसको डस्टबिन में डालने के लिए, लेकिन आप लोग एक डस्टबिन का भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और फिर आप बातें करते हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो हमें कुछ नहीं दी है। तो आपको क्या लगता है एक डस्टबिन सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है
और विकासात्मक चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी देखने को हमें मिल रही जो सत्ताधारी पार्टी के द्वारा की गई हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो आपको कुछ नहीं दी है? हमें सामने देखने को एक उदाहरण मिल रहा है कि किस तरीके से जो कूड़ा कचरा है वो दिया गया है, लेकिन आपको उस व्यवस्थित जगह में आप लोग फेंक नहीं रहे, उसको बाहर फैला के रख रहे हैं। तो इसके बारे में आप कुछ प्रतिक्रिया दीजिए। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে আমরা বাজার কিছু দিচ্ছে না দিলে একমাত্র ডাস্টবিনে দিচ্ছে বাজারের ওগুলো কাজ বাজারে যে আবর্জনা আছে এইগুলি ডাস্টবিনে ফেলায় আর নাহলে তো বাইরে ফেলালেন রাস্তাঘাট সব নোংরা হয়ে গেলে এইটাই এই গভর্নমেন্টের একমাত্র এটাই আমরা বাজারের উন্নয়নমূলক সুবিধা করে দিচ্ছি। তাছাড়া আর কোনো বাজারের মূলক এই বিজেপি গভর্নমেন্টে বাজারে কোনো উন্নয়নমূলক কোনো কাজ হয়েছে না। तो जो हम मान लेते हैं कि एक डस्टबिन ही आपको दिया गया है, तो उस डस्टबिन का ही आप सही उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उस डस्टबिन की जगह पे ही कूड़ा कचरा क्यों नहीं फेंक रहे हैं? आप बाहर जगह पे क्यों कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं? ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? বাইরে যে বলা হয় যে আপনার লেবার টেবার আছে না এগুলির মাথাতে আমরা পূজা তুলে দিই ওই ডাস্টবিনে নিয়ে ফেলা তো ডাস্টবিনে না ফেলে এরা তো আর শিক্ষিত লোক না, একটা কথা বলে বোঝার মতো কাজ করবো সেরকম তো বুঝ নাই। ওই যে ডাস্টবিনে ফেলার লাগা এটি বাইরে ফালাই দিলে কী হলো রাস্তাঘাট সব নোংরা দেয়। ডাস্টবিন দিছে গভর্নমেন্ট দিছে খুব ভালো হয়েছে, জনসাধারণের উপকার হয়েছে এবং উপকার হয়েছে এটা সবাই এইটা ডাস্টবিনে সবাই খুশি হয়েছে এবং যাতে রাস্তাঘাট যাতে নোংরা না হয় যাতে দুর্গন্ধ না হয় এটা দিচ্ছে গভর্নমেন্ট। এটা কিন্তু পাবলিকের লেগে খুব উপকার কাজ করছে। जो बारिश का मौसम है वो शुरू हो चुका है, तो बारिश के मौसम में ये जो बरतला का मेन बाज़ार है सब्जी बाज़ार, वहाँ पे बारिश के समय पे जल जमाव होता है। यहाँ पे जैसा कि नीचे ढलान है वो हमें देखने को मिलता है, तो उस समय क्या क्या उत्पन्न होती है समस्याएं, उसके बारे में आप हमें जानकारी दें। दिक्कत होता है, पानी जमने से कस्टमर आने के लिए बहुत दिक्कत होता है, नंगा जम जाता है, पानी बाहर का पानी अंदर में घुस जाता है, इसीलिए दिक्कत होता है, कस्टमर बहुत कमती आता है यहाँ पर। तो आपका एएमसी या फिर राज्य सरकार से कोई अनुरोध है कि कोई इस बाज़ार के लिए सुधार की भी ज़रूरत है, या फिर आपकी तरफ से उनसे कोई अनुरोध हो या आग्रह हो कि इस बाज़ार के लिए मुख्यतः सुधार इन पैमानों पर किया जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बोले। हमको मुझे बोल दिया था ये बाज़ार म्यूनसिपल के लिए यहाँ पर, तो अभी तक ये नहीं एएमसी अब तक घुसा नहीं यहाँ पर, एएमसी के बाहर का ये बाज़ार है। और हमने देखा है कि जो एएमसी द्वारा यहाँ पे बड़ा सा एक डस्टबिन बनाया गया है, कूड़ा फेंकने की जगह बनाई गई है, तो जो यहाँ के व्यापारी हैं जैसे आप सारे लोग मिलकर कोई एक तो वहाँ पे फेंकता नहीं होगा बाहर कूड़ा, तो आप उस व्यवस्थित जगह पे ना फेंक कर बाहर क्यों ऐसे फेंकते हैं? वो जो फेंकता है तो हमारा बाज़ार के नहीं, वो आउटलुक है, थोड़ा दारू पे के रहता है, ये आउटलुक है, दिमाग अच्छा नहीं है, लेकिन जहाँ मिलता है ये पे गिर जाता है। लेकिन इससे तो वातावरण प्रदूषित होता है, साथ ही आपने कभी इस पे कोई मुहिम क्यों नहीं चलाया? आप जितने बाज़ार के व्यापारी हैं वो मिलकर मुहिम क्यों नहीं चलाए कि उसको एक व्यवस्थित जगह पे फेंका जाए, ना कि ऐसे फैलाया जाए? एएमसी तो यहाँ पे जगह बना के खाली फेंकने के लिए। हमारा जो बाज़ार में नौकरी करता है ये तो हमारे बाज़ार के लोग आदमी नहीं है, बाहर का आदमी बोला ना, दिमाग संतुलन में नहीं है, जहाँ मिलता है ये पे गिरा देता है। तो इसको लेकर आपने कभी उनसे बात करने की कोशिश की? कोशिश की, तो सुनता ही नहीं है बात, क्या करना। तो इसको लेकर आपने एएमसी को शिकायत की या फिर कोई और बड़े अधिकारी को इसको लेकर आपने शिकायतें की हो? शिकायत किया था, क्योंकि जो मिलता है बोलना ना, ये अच्छे बाज़ार का आदमी का नौकरी होता है, ये तो अच्छा बाज़ार का आदमी नहीं है, तो बाहर का आदमी है। तो एएमसी द्वारा या फिर और अधिकारी द्वारा कोई प्रतिक्रिया दी गई इस पे कि नहीं दिया गया? आया था एएमसी तो हमको बोल दिया था ठीक जगह फेंकने के लिए। अभी तक हमने आपको दिखाया कि जो बरतला बाज़ार है वहाँ पे
क्या क्या व्यवस्थाएं हैं एएमसी के द्वारा और सरकार के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, यहाँ के लोगों के माध्यम से जाने। साथ ही ये जो हमारा मुख्यतः विषय था जो कि एएमसी द्वारा यहाँ पे एक बड़े पैमाने पे डस्टबिन बनाया गया है, उस पे डस्टबिन का ना उपयोग करके लोग यहाँ के बाहर कूड़ा कचरा फेंकते हैं, उसके बारे में भी हम मुख्यतः विशेष कारण जाने कि इसके पीछे का क्या कारण था, लोग क्यों डस्टबिन में न डालकर बाहर इधर उधर कचरा कूड़ा फेंकते हैं, उसके बारे में भी लोगों से यहाँ वार्ता किए, उनके माध्यम से जाने कि मुख्यतः क्या क्या कारण है बाहर फेंकने के। उन्होंने अपने वार्ता के माध्यम से हमें बताया कि किस तरीके से बाहर के जो लोग हैं उसको डस्टबिन का ना यूज़ करके बाहर कूड़ा कचरा डाल देते हैं। साथ ही उन्होंने इसको लेकर कई बार मुहिमें भी चलाई हैं। अभी आगे देखेंगे कि एएमसी की तरफ से और जो सरकार है, जो अधिकारीगण है, उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है, क्या प्रतिक्रिया देते हैं वो लोग, और साथ ही यहाँ की सड़क की स्थिति के बारे में भी हम लोगों से जाने। साथ ही यहाँ पे जो मानसून जिस समय बारिश शुरू होता है उस समय बाज़ार की जो स्थिति है वो कैसी होती है, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं और कौन कौन सी समस्याएं आती हैं यहाँ के व्यापारियों को उस समय, उसके बारे में भी हम उनसे वार्ता करके उनके माध्यम से जाने। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ के लिए और ऐसी बहुत सारी कहानियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं आकृति सिंह, कैमरामैन अंजन के साथ, अगरतला।